ये बाबा पौना हरी की जगह है, तपोवनी है। और ये सामने आप देख रहे हैं तो आपको दिखाता हूँ, सामने ये बाबा बालकनाथ जी की गुफा है और ये 7 लाइयों से जत्था जा रहा है, जिसको पंजाब में चाला कहते हैं और हमारे हिंदी भाषा में यात्रा कहते हैं। तो यात्राएं ये बैसाख के महीने में काफ़ी निकलती हैं और काफ़ी श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और काफ़ी ज़ोर शोर से स्वागत किया जाता है। ये पंजाबी लोग काफ़ी ही खुशहाल दिल से इस त्यौहार को मनाते हैं, बाबा जी की यात्राएं करते हैं। साथ में ये कुछ दिन रुकते भी हैं यहाँ पे और भजन कीर्तन करने के बाद बाबा जी की गुफा में झंडे और प्रसाद चढ़ाकर श्रद्धा भाव से अपने घर वापस जाते हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इन जगहों पर जब आप आते हो तो कोई भी शराब, कबाब या अन्य किसी अधर्म योग्य वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध और सच्चे योगी थे जिन्होंने कभी भी कोई नशे की बात उनकी हिस्ट्री में नहीं है, ना ही कोई नशा किया, ना ही कोई और चीज़ उनके हिस्ट्री में आती है। तो सभी से अनुरोध है कि यहाँ पर जब भी आते हो तो यहाँ पे शराब, कबाब या अन्य कोई भी अधर्म का कार्य ना करें और झगड़े भी ना करें। यहाँ पे दर्शन करें और अपने घर जाएं सुख शांति से। और पंजाबी लोगों की वजह से शाह तलाई चल रही है। शाह तलाई जो बिलासपुर का अंतिम छोर है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का अंतिम जगह है, उसके बाद हमीरपुर शुरू हो जाता है। परंतु बाबा बालकनाथ की जो ये गुफ़ा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़ा करके, ये जो गुफ़ा है पहाड़ पे, ये गुफ़ा मतलब हमीरपुर में पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी ने कहते हैं कि रत्नो माई के पास 12 साल गौवें चराई थी, सेवा की थी। और इस तरफ को शिव बाड़ी, एक शिव भगवान का 1000 साल पुराना मंदिर है जो किसी राजा ने बनवाया था। वहाँ पे लोग बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, लंगर लगाते हैं और नहाते भी हैं। ये सामने आप देख रहे हैं तो चरण गंगा है, जहाँ भगवान ने चरण डाले थे, बाबा बालकनाथ जी ने चरण डाले थे अपने, और यहाँ से क्रॉस करते थे कड़ियों को चढ़ाते थे, ऐसा कुछ कहना है। साथ ही यहाँ का जो मार्केट है वो मेला मार्केट है। मेले के दौरान कार्य चलते हैं, जैसे मेले समाप्त होते हैं तो लगभग लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और इन मुसीबतों को निपटाने के लिए यहाँ स्थानीय लोगों ने अपने घरों को भी होटल में तब्दील कर दिया है। घरों को ही किराए पे चढ़ाते हैं, मनचाहा किराया लेते हैं और पंजाबी लोग मजबूरी में अपना धन इनके साथ व्यय करते हैं, जैसे भी हो। महंगा सामान मिलता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में ऐसा और कहीं नहीं है। बाबा बालकनाथ के नाम पर काफ़ी चीज़ों की लूट भी होती है, जो मैंने यहाँ देखा। बहुत समय पहले मैं बचपन में यहाँ आया करता था और उस समय तलाई में इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, परंतु अभी शाह तलाई में काफ़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, लोगों ने घरों को होटल बना दिया है और यहाँ पर सरकार को ना टैक्स देना पड़ता है, ना कुछ देना पड़ता है। और हिमाचल सरकार सोई हुई है। हिमाचल सरकार ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि ये जो घरों में होटल में तब्दील कर रखे हैं घरों को, तो ये कानूनी तौर पे गलत है और इसको रोकने के लिए कोई फ्लाइंग यहाँ पे नहीं आती। खाने पीने का सामान सारा रोड पे लगाया जाता है, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाता है। कोई प्रशासन या शासन कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। जितनी धूल मिट्टी इन रास्तों से उठकर आती है और खाने की वस्तुओं पर गिरती है और वही यात्री खरीद कर खाते हैं। शायद उनकी मजबूरी है या क्या है, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, परंतु प्रशासन देख के अनदेखी करता है, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेता। जबकि भारतीय कानून के तहत खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर भी कानून बना है, धाराएं बनी हैं और उनको ढक कर रखने की हिदायत दी जाती है। और यहाँ खुलेआम सब कुछ रखा जाता है, रोडों को पूरा घेर के रखा है, पूरे रोड पे ब्लॉक करके रखते हैं और अपनी मनचाही
जगह पे गाड़ी पार्किंग कर देते हैं। ये प्रशासन भी चुप रहता है, इसमें किसका दोष है कोई पता नहीं। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सराएं बनी हैं, अलग अलग साधुओं ने अपने अपने जत्थे बना रखे हैं, उन जत्थों को लेके आते हैं। सराय वाले भी पैसे लेते हैं और आम आदमी लूटता है। मैंने जो देखा, गरीब से गरीब आदमी यहाँ पर आता है और उसके बाद धन भी नहीं होता, वो धार्मिक व्यवस्था के तहत यहाँ आता है, परंतु धन ना होने के कारण रोड पे सोता है या कहीं मशक्क़त करता है, कुछ न कुछ करना पड़ता है उसे, या आजीविका जो कमा रखी है वो सारी गवा कर जाना पड़ता है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार के ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि ये मेले 1 महीने के लिए चलते हैं और जितनी भी सराएँ हैं 118 की धारा को तोड़ दिया जाए और इनको सबको सरकार के अधीन किया जाए, और उसके बाद यहाँ पे सरकारी तौर पे एम्प्लॉयज़ रखे जाए, देख रेख की जाए और आम आदमियों के लिए यहाँ पे मेंटेनेंस खर्चा लेकर रखने की व्यवस्था हर सराय में की जाए। यहाँ पे देखो एक धमाका चाला लिखा हुआ है, ये रंगड़ बादशाह जी हैं और रंगड़ बादशाह जी कहते हैं कि बाबा बालकनाथ मैं खुद हूँ, और इन्होंने अपने गाने भी बना रखे हैं कि मैं ही बाबा बालकनाथ हूँ,